सोचो, अगर नींद से जागो और खुद को हजारों फीट ऊंची खाई के किनारे लटका पाओ। यह आदमी अचानक किसी चीज के चाटने से जागा। उसने झटपट आंखों से आई मास्क हटाया और पूरी तरह से सन्न रह गया। वो खुद को हजारों फीट ऊंची एक खड़ी चट्टान पर फंसा हुआ पाया। नीचे था सिर्फ अंधकार से भरा एक गहरा खड्डा। ऊपर नजर डाली तो पता चला कि उसका पैराशूट एक सूखी हिलती हुई टहनी पर अटका हुआ था। वही किसी तरह उसकी जान बचा रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि चट्टान पूरी तरह से चिकनी और खड़ी थी। ऊपर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पॉकेट से एक चाकू निकाली और उसे जूतों में डाल दिया। फिर निकाली अपनी दो छोटी चाकू। लेकिन जैसे ही उसने चाकुओं को चट्टान में घुसाने की कोशिश की, उनमें से एक टूट गई। वो संतुलन खो बैठा और लुढ़कने लगा। पैराशूट अभी भी ऊपर अटका था। वो जैसे तैसे खुद को चट्टान से टिकाकर थोड़ा राहत महसूस ही कर रहा था कि टहनी उसकी वजन से चरमराने लगी। उसने तेजी से पैराशूट की रस्सियों को मोड़ा और चाकू से काटना शुरू किया। ठीक उस पर जब टहनी टूटने ही वाली थी, उसने रस्सी काट दी और गिरने से बच गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसका दायां पैर लगातार फिसल रहा था और हाथ चट्टान की दरारों में खुद को जकड़े हुए थे। जब उम्मीद खत्म होती नजर आई, तभी उसने ऊपर देखा। एक पहाड़ी बकरी चट्टान को छाट रही थी। यही उसकी उम्मीद की आखिरी किरण बनी। उसने फैसला लिया कि अब बस बकरी से सीखना है। खुद को दो चट्टानों के बीच टिकाकर नीचे गहराई को नजरअंदाज करते हुए वो बकरी जैसे हाथ पैरों से रेंगता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। 3 दिन की थकावट भरी चढ़ाई के बाद वो आखिरकार एक चट्टान की उभरी हुई सतह तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आराम करने लगा, चट्टान नीचे से टूटने लगी और पत्थर नीचे गहरी खाई में गिरने लगे। उसने खुद को ऊपर की ओर उछाला और एक बकरी जैसी छलांग लगाकर चट्टान के किनारे को पकड़ लिया। अब उसके पास ताकत नहीं बची थी। लेकिन तभी सामने एक बड़ा सींगों वाला बकरा आ गया। बकरा उसे सूंघकर समझ गया कि वो अपना नहीं है और बिना देर किए सिर से उसे धक्का मारने लगा। वो जैसे तैसे एक हाथ से चट्टान पकड़े रहा। बकरा दोबारा धक्का मारने आया, लेकिन इस बार उसने बकरे के सींग पकड़ ली। खतरा महसूस होते ही बकरा पीछे हटने लगा और इसी धक्का मुक्की में वो आदमी चट्टान के ऊपर खिंच गया। वो जमीन पर गिरते ही वहीं लेट गया, थकावट से हांफता रहा। फिर धीरे से हाथ उठाकर उस बकरे के सिर को सहलाया, जिसकी वजह से उसकी जान बची थी। उसकी आंखों में थकावट नहीं, तसल्ली और शुक्रिया था।